डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी, तो उसी क्रम में हम आज एक साइंस की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम साइंस के 30% डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला जो प्रश्न है उसमें है, संश्लिष्ट वस्त्र पूरे दिन पहनने पर जब हम शाम को वस्त्र उतारते हैं तो त्वचा के छोटे बाल खड़े होने लग जाते हैं। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो प्यारे बच्चों, उस समय क्या होता है, रगड़ के कारण आवेश पैदा होता है, तो उस समय जो बल होता है वो होता है स्थिर विद्युत बल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे है, दिए गए चित्र का अवलोकन करके स्थिति ए, स्थिति बी और स्थिति सी में संबंध स्थापित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दाब का संबंध है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दाब जो है वो सी पर है, उससे कम बी पर, उससे कम ए पर। तो क्रम जो बनेगा ए से ज़्यादा बी और बी से ज़्यादा सी। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको जो नज़र आएगा उसी पर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है। आगे चलते हैं, यदि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बढ़ा दिया जाए तो दाब में होने वाला परिवर्तन निम्न होगा। तो क्या होता है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बढ़ा दिया जाए तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगर हम ये बल बढ़ाएंगे तो दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की तरफ। वायुयान की आकृति निम्न में से किसके समान होती है। तो प्यारे बच्चों, पांचवा जो प्रश्न है उसमें वायुयान को किसको देखकर बनाया गया, पक्षी को, तो पक्षी के समान। आगे चलते हैं, जोसेफ तेज हवा और वर्षा की स्थिति में अपने विद्यालय से घर आते हुए तेज हवा के प्रभाव और वर्षा के कारण काफ़ी असुविधा महसूस करता है। निम्न में से कौन सा बल उसकी गति को कम करता है। तो यहाँ पर कौन सा बल आएगा, देखो, जोसेफ तेज हवा और स्कूल वर्षा की स्थिति में अपने स्कूल से घर आते हुए तेज हवा के प्रभाव और वर्षा के कारण काफ़ी असुविधा महसूस करता है। निम्न में से कौन सा बल उसकी गति को कम नहीं करता। तो यहाँ पर मांसपेशीय बल जो है उसकी गति को कम नहीं करता, घर्षण कम करता है, वायु की गति कम करती है, गुरुत्वाकर्षण भी कम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मांसपेशियों के कारण तो जो बल लग रहा है उससे उसकी गति बढ़ रही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ मिलान कीजिए कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ पर जूतों का फटना घर्षण आएगा, क्या आएगा, पहले का 3 आ जाएगा। तरल पदार्थों पर लगने वाला होता है कर्षण, तो 1 आ जाएगा। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या होता है, घर्षण कम करना, तो यहाँ पर इसके ऊपर चौथा आ जाएगा। बाकी जो बच गया वो आ जाएगा ये, तो 3, 1, 4, 2। ऐसा कौन से में ऑप्शन आपको नज़र आएगा, तो 7वें का बी ऑप्शन जो है वो ऐसा है। तो यहाँ हम इस पर टिक करेंगे। इसके बाद 8वां जो है, पराश्रव्य ध्वनि की कंपन की आवृत्ति क्या होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि के कंपन की आवृत्ति क्या होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, तो 1 कंपन प्रति मिनट 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कॉलम मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी से। तो सामान्य श्वास जो होता है उसमें 10 डेसिबल की ध्वनि, तो इससे मिलान होगा। और मंद फुसफुसाहट जो होती है उसमें 30 डेसिबल
और सामान्य बातचीत 60 डेसिबल। तो ऐसा आपको कौन से में नज़र आ रहा है? यहाँ पर बी के अंदर नज़र आ रहा है। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। जब विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत बल्ब प्रकाश देता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश कब देता है? धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत प्रभाव, धारा का प्रकाशीय प्रभाव, धारा का प्रतिरोध, चमक का प्रभाव। तो यहाँ पर जो आंसर है उसमें सोचना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा फिट बैठता है। धारा का प्रतिरोध, चमक का प्रभाव, ये ज़्यादा फिट बैठेगा, क्योंकि जो तंतु होता है बल्ब के अंदर ऐसे वाला, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण से वो गर्म होता है। और चमक का प्रभाव, वैसे ये भी सही है, धारा का प्रकाशीय प्रभाव, लेकिन डी ज़्यादा उचित लगता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत बल्ब को दीप्तिमान नहीं होने देगा? निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत धारा को दीप्तिमान नहीं होने देगा? मतलब आपको कुचालक विलयन बताना है जिसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो है, आसुत जल में चीनी का घोल, नमक के घोल में कॉपर सल्फेट नाइट्रेट सब में बहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13, जब विद्युत धारा सुचालक घोल में से गुजारी जाती है तो उसके रंग में होने वाला परिवर्तन खालिस्तान गुण को दर्शाता है। तो धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। यद्यपि लोहे में जंग लगने की प्रकृति होती है, अतः इसे जंग से बचाने के लिए खालिस्तान की परत निक्षेपित की जाती है। तो 14वें के अंदर क्या होगा? यहाँ पर किसकी निक्षेपित की जाती है? जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। आजकल CFL 67 प्रतिदीप्त लैंप का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है, परंतु इसके बनाने में एक हानिकारक धातु का प्रयोग किया जाता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक और कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? पारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। पृथ्वी पर भूस्खलन होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो ज्वालामुखी का फटना जो है भूकंप आ सकता है, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से भूकंप आ सकता है, और पृथ्वी का घूर्णन इसका सही आंसर होगा। इससे भूकंप नहीं आते, घूर्णन करने से भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से भी आ सकते हैं, लास्ट वाले से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कौन सा? सी वाला, 16 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो 17 में कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चों, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर धन आवेश उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे, नेत्र का कौन सा भाग आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो प्यारे बच्चों, कौन करता है? परितारिका या आइरिस करती है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? तो कितने सेकंड तक बना रहता है? 1/16 सेकंड। आगे चलते हैं। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न होते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर पंक्ति के कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में बिंदु होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 63 बिंदुगत पैटर्न होते हैं। तो पहले में 63 कितना आएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 63, 2 और 3 याद रख लेना आप। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद पर क्या प्रभाव होगा? तो ऊपर जाएगी या वापस चंद्रमा की सतह पर आ जाएगी? एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपर जाएगी पहले, चंद्रमा पर अगर खड़ा है तो वापस चंद्रमा की सतह पर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। मिलान कीजिए। इसमें क्या है? पृथ्वी नीली दिखाई देती है और शनि पीला, मंगल लाल। तो यहाँ पर आपको
23 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यहाँ पर लेंस के लिए प्लास्टिक, कांच, नायलॉन, जल। तो यहाँ पर जो जल है वो प्रकाश लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये नायलॉन आना चाहिए ना इसमें, नायलॉन। प्लास्टिक से भी लेंस बनाए जाते हैं, कांच से भी बनाए जाते हैं, जल भी लेंस का काम करता है, तो प्रयोग नहीं किया जाता। नायलॉन से कोई लेंस नहीं बनाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करना है। हमें क्या करना है? सी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? किस तरह बर्ताव करता है प्यारे बच्चों? अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही करोगे। इसके बाद में 26 नंबर है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक और लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो यहाँ पर झूले का जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके बाद जो है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो प्यारे बच्चों, ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। तो याद रखोगे क्रम। आगे चलते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ये पहले भी आ चुका है। कौन सा? धन आवेश। इसके बाद नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में कौन कौन से बल्ब दीप्त अवस्था में होंगे जब कुंजी ऑफ स्थिति में हो? तो यहाँ पर कौन से बल्ब अगर बंद कर देंगे तो भी देखो, यहाँ से कनेक्शन काटने पर नीचे वाले दोनों के अंदर बिजली बहती रहेगी, तो आर और एस जलेंगे। तो आर और एस आपको कौन से में नज़र आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रयोग किए जाने वाले फारेनहाइट स्केल का परिसर होता है। तो प्यारे बच्चों, फारेनहाइट परिसर जो होता है वो तापमापी के प्रयोग किया जाता है, वो होता है 94 फारेनहाइट से 108 फारेनहाइट। तो ये थे आज के 30 MCQ साइंस के जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।